किसी भी देश की सेना में आर्मर्ड गाड़ियां बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ये आर्मर्ड गाड़ियां सेना के जवानों को वार जोन में प्रोटेक्शन देते हुए मूव करने में मदद करती हैं। तो आज हम इस वीडियो में इंडियन डिफेंस फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 7 ऐसी गाड़ियों के बारे में जानेंगे जो दुश्मनों के हमले से सैनिकों को बचाती हैं और कई सारे फीचर से लेस हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कल्याणी M4 के बारे में। कल्याणी M4 व्हीकल का निर्माण भारत फौज ने भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया है, जिसमें स्पीड और सेफ्टी का खास ध्यान रखा गया है। वैसे ये इतना पावरफुल है कि इस व्हीकल में 2.3 टन एमुनेशन और 8 सैनिकों को आसानी से मूव कर सकते हैं। कल्याणी M4 का वजन करीब 16 टन है और ये 900 mm गहरे पानी में आसानी से चल सकता है। साथ ही इसमें CVT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया गया है और वहीं इस व्हीकल की टॉप स्पीड 140 km/h की है और इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी एक बार फुल होने पर 800 किलोमीटर तक की है। यानी कि एक बार इसके टैंक को फुल कर दिया जाए तो ये 800 किलोमीटर पेट्रोलिंग के अलावा और भी कई सारे मिशंस को अंजाम दे सकती है। भारत फौज ने इस व्हीकल को ज्यादा स्टोरेज और सैनिकों के आराम से बैठने के हिसाब से डिजाइन किया है। वैसे इसकी मेन खासियत यह है कि ये 50 kg तक के TNT धमाके झेल सकता है। इसके साथ ही ये साइड से रॉकेट लॉन्चर और बैलिस्टिक बॉम्ब के धमाके से भी सुरक्षित रह सकता है। वहीं ये गाड़ी -20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के तापमान में आसानी से चल सकता है और इसमें लगे शीशे इतने मजबूत हैं कि ये स्नाइपर और एंटी मटेरियल राइफल के फायर तक को झेल सकते हैं। दोस्तों, कल्याणी M4 को कठिन इलाके में यूज करने के लिए इसमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दिया गया है। वहीं ड्राइवर्स केबिन में 2 बड़े विंड स्क्रीन मौजूद हैं जो आसपास की पिक्चर को साफ दिखाते हैं और ये गाड़ी लद्दाख में चाइना के खिलाफ तैनात की गई है। वहीं नंबर 2 पे आता है रेनॉल्ट शेरपा। दोस्तों, रेनॉल्ट शेरपा भारत में मल्टीपल डिफेंस फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF और CRPF भी इसका इस्तेमाल करती है। वैसे इसका इस्तेमाल खासकर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ये फास्ट है और काफी ज्यादा मजबूत है क्योंकि ये आसानी से विस्फोटकों का सामना कर सकती है। इसके अंदर 4 जवान बैठ सकते हैं जो अंदर से ही किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। जैसे अंदर से ही ये किसी भी दुश्मन पर गोलियां बरसा सकते हैं और सेफली पेट्रोलिंग भी कर सकते हैं। वहीं तीसरे नंबर पे आता है महिंद्रा MPV। इस व्हीकल को खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में एंटी टेररिज्म ऑपरेशन और एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए साल 2010 में डिजाइन किया गया था। महिंद्रा के मुताबिक ये MPV 10 किलो तक के TNT ब्लास्ट को झेल सकता है, जबकि अंडर कैरेज में 21 किलो तक के TNT विस्फोट को सीधे किसी भी पहिए के नीचे झेल सकता है। साथ ही ये गन पॉट, मल्टीलेयर बैलिस्टिक ग्लास प्रोटेक्टेड फ्यूल टैंक और स्टेनेक 4A बैलिस्टिक प्रोटेक्शन लेस है। यानी ये सिक्योरिटी फोर्सेस की सुरक्षा के साथ ही किसी भी मौसम, किसी भी इलाके में काम करने में सक्षम है। वहीं 4th नंबर पे आता है टाटा IPMV। दोस्तों, टाटा IPMV को DRDO और टाटा ने मिलकर बनाया है। इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों, रेगिस्तान सहित कई इलाकों में होता है। इन व्हीकल में TASL का इन हाउस डिजाइन और रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन शामिल है, यानी कि इस पर लगे वेपन्स को रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है। इसके साथ ही ऑनबोर्ड थर्मल साइट्स और बाहरी एड ऑन पैनल सुरक्षा कवच है जिन्हें DRDO ने डेवलप किया है। वैसे ये लिमिटेड संख्या में है, लेकिन फ्यूचर में ये और भी शामिल होंगे और इन्हें खासकर लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में डिप्लॉय किया जा सकता है। साथ ही ये रशियन BMP को भी रिप्लेस करेगी। वहीं नेक्स्ट है टाटा QRFB। दोस्तों, QRFB का पूरा नाम क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल है। इसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने बनाया है। साथ ही आर्मर्ड व्हीकल मोनोकॉक हल मल्टी रोल माइन प्रोटेक्शन आर्मर्ड व्हीकल है। अगर इसके नीचे लैंड माइन भी फट जाए तो इसे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये इतना ज्यादा मजबूत है। इसके साथ ही इस पर कई तरीके के वेपन्स माउंट किए जा सकते हैं। ये नॉर्मल रास्तों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से चल सकता है और किसी भी सिचुएशन व कंडीशन में काम करने में सक्षम है। जैसे कि हाल ही में हमने इसका यूज चाइना बॉर्डर के पास देखा है। वैसे अभी 36 की संख्या में इनका इस्तेमाल आर्मी में होता है और इसके दूसरे बैच ऑन ऑर्डर में हैं। वहीं अब नेक्स्ट नंबर पे आता है महिंद्रा मार्क्समैन। महिंद्रा मार्क्समैन ऑफ रोड SUV कई शानदार खूबियों से लेस है। मार्क्समैन 6 सीटर SUV है। इसे काफी हद तक पॉपुलर SUV स्कॉर्पियो के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। मार्क्समैन बुलेट प्रूफ SUV है। इसमें बैठे सैनिकों को AK-47 जैसे खतरनाक राइफल के हमले से भी कोई असर नहीं पड़ता है।
इस एसयूवी पर आग और ग्रेनेड अटैक का भी कोई असर नहीं पड़ता है और ये लंबाई के मामले में स्कॉर्पियो से छोटी है। इस जबरदस्त एसयूवी का वजन 2600 केजी है। इस एसयूवी का इस्तेमाल मेन रूप से काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन जैसे पेट्रोलिंग, सेना के स्पेशल ऑपरेशन और क्विक रिएक्शन टीम में होता है। इसके अलावा सेना के काफिले की सुरक्षा और दंगों को कंट्रोल करने के दौरान भी इस एसयूवी का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की है। वैसे करंट में 2000 मार्क्समैन इंडियन आर्मी में सर्विस दे रहे हैं। वहीं नेक्स्ट नंबर पे आता है महिंद्रा स्टार्टन प्लस। दोस्तों, महिंद्रा स्टार्टन प्लस एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है जिसमें 12 सैनिक आराम से बैठ सकते हैं। ये विस्फोटकों और बैलिस्टिक से बचाता है। वैसे इसे खास तौर पर आईईडी धमाकों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार्टन प्लस पेट्रोलिंग, स्पेशल ऑपरेशंस, किसी काफिले की सुरक्षा और रेगिस्तान में रेड जैसे सिक्योरिटी कामों के लिए बेस्ट है। इसमें मल्टी रोल बैलिस्टिक ग्लास, रन फ्लैट टायर्स, रूफ हैच और इंटरकॉम स्टैंडर्ड के रूप में है। लेकिन ब्लास्ट इनिशिएटिव शील्ड्स, ब्लास्ट मिटिगेशंस, फ्लोर मैट और फायर सप्रेशन सिस्टम और बहुत कुछ के साथ इसे लोड किया जा सकता है। वैसे इसका मेन तौर पे इस्तेमाल यूएन पीस कीपिंग फोर्स द्वारा किया जाता है।